लेकिन अब बात कूटनीति की हो या राजनीति की, पीएम मोदी का विजन क्लियर है। इसीलिए उन्होंने अब 2024 की स्ट्रैटेजी भी सेट कर दी है। बीजेपी ने अपने संगठन को और धार देने का ऐलान कर दिया है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों में अध्यक्ष बदल दिए हैं। पंजाब बीजेपी की कमान सुनील जाखड़ को सौंपी गई है। जाखड़ को अश्विनी शर्मा की जगह जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को दी गई है। उन्हें बंदी संजय कुमार की जगह नियुक्त किया गया है। झारखंड बीजेपी की बागडोर सीनियर नेता बाबूलाल मरांडी के हाथ रहेगी। मरांडी को दीपक प्रकाश की जगह अध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया है। उन्हें सोमू बी राजू की जगह कमान सौंपी गई है। जिन 4 राज्यों में बीजेपी ने नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, वहां इस वक्त गैर बीजेपी सरकारें हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी इन राज्यों में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है, जिससे 2024 में इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। ऐसे में बीजेपी ने जी किशन रेड्डी, सुनील जाखड़, बाबूलाल मरांडी और डी पुरंदेश्वरी को कमान क्यों दी, इस रिपोर्ट में देखिए। जिन 4 राज्यों में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनमें सिर्फ तेलंगाना में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करना और साथ ही उसके बाद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की। इसीलिए पार्टी ने जी किशन रेड्डी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। यूनाइटेड आंध्रा में जी किशन रेड्डी एक जाने माने नाम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा सांसद हैं और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के हर एक वर्ग में उनकी स्वीकार्यता है। 2018 की तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि 1 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती। जी किशन रेड्डी के सामने यही चैलेंज होगा कि वो पार्टी के इस प्रदर्शन को सुधारें। पंजाब में बीजेपी ने कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ पर दांव चला है। सुनील जाखड़ पंजाब की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। सुनील जाखड़ हिंदू जाट चेहरा है। वो पंजाब में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, यानी उनके पास संगठन चलाने का अनुभव है। इसके साथ ही वो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और पंजाब सरकार में मंत्री भी, यानी उनके पास सरकार और संगठन दोनों का ही अनुभव है। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। वो राज्य में एक सबसे बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर भी जाने जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आज भी कार्यकर्ताओं के साथ जुझारू नेता के तौर पर जमीन पर जाकर कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। इसीलिए उनकी स्वीकार्यता संगठन और जमीन दोनों ही जगह पर है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। बीजेपी बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाकर आदिवासी समुदाय को एक मैसेज देना चाहती है और हेमंत सोरेन के टक्कर में एक नेता खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंध्र प्रदेश में संगठन को मजबूती देने के लिए बीजेपी ने डी पुरंदेश्वरी को अध्यक्ष बनाया है। डी पुरंदेश्वरी के जरिए बीजेपी ने महिला कार्ड खेला है। वो आंध्र प्रदेश की राजनीति का जाना पहचाना नाम है और एनटी रामाराव की बेटी हैं। डी पुरंदेश्वरी के जरिए बीजेपी एनटी रामाराव की विरासत का फायदा उठाना चाहती है। एक और बड़ी बात, वो केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, इसलिए उन्हें संगठन के साथ साथ सरकार में भी काम करने का अनुभव है। राजनीति में सबसे जरूरी चीज होती है कोर्स करेक्शन, और बीजेपी बड़ी तेजी से कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रही है। शायद कर्नाटक के बाद आज बीजेपी ने 4 राज्यों में अध्यक्ष बदले। टीवी 9 भारत संवाददाता अमोद राय ने एक्सक्लूसिव खबर दी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बीजेपी 6 और राज्यों में नए अध्यक्ष नियुक्त करेगी। हमारे संवाददाता के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल और जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष बदलेगी। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में शोभा करंदलाजे या अश्वत्थ नारायण को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। गुजरात में मनसुख मांडविया या पुरुषोत्तम रूपाला को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर या राम विलास शर्मा को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर सांसद जुगल किशोर के नाम पर मंथन चल रहा है। केरल से वी मुरलीधरन या सुरेश गोपी के नाम पर चर्चा है।